रह गया। हाँ माता जी कल लिख के दे देना, हम कल पूरा करा देंगे, ठीक है। हाँ हाँ और क्या, जहाँ से हाँ जहाँ से विद्या मिले लेनी चाहिए। हमारे पास तो था नहीं तो उल्टा सीधा जोड़ के बनाया। अचानक कल लिख के दे देना, ठीक है। हाँ लिख के दे देना, कल से पूरा करेंगे। कल अपना बड़ा ही सुंदर चरित्र चल रहा था। बताया कि यदि भगवान के नाम को आश्रय नहीं बनाएंगे, भगवान के नाम का आश्रय नहीं लेंगे, कोई भी हो, वो व्यक्ति या कुछ भी हो लंबे समय तक नहीं चलता है। ध्रुव जी को सभी लोग आज याद करते हैं, किस लिए करते हैं? बहुत बड़े पराक्रमी थे इसलिए नहीं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने 5 वर्ष की अवस्था में ईश्वर को उतार लिया था। प्रहलाद जी को आज स्मरण करते हैं सब लोग, करते कि नहीं? किस लिए करते हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान को नृसिंह रूप में प्रकट कर दिया था। भक्त कह देता है कि प्रभु आप इस रूप में प्रकट होना है। मनु शत्रुंभ, अच्छा इतने में कौन है? कोई है एक आध जिसने रामचरितमानस का पाठ किया हो? कोई है? तुमने भी नहीं? अरे पढ़ी लिखी माता, किसी ने नहीं। मनु जी ने वरदान मांगा भगवान से, चाहूँ तुम्हें ही समान सुत, तुम सन कवन दुराओ। आपसे भगवान क्या छिपाऊं, तुम्हारे जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि अपने जैसी कॉपी तो कोई है ही नहीं, मैं एक अकेला मास्टर पीस हूँ, कॉपी पीस कोई है ही नहीं, मैं कहाँ से भेजूंगा। भगवान कह रहे कि आप सरिस अपने जैसा खोजूं कहाँ जाए, कहाँ मैं ढूंढूं जाके। इसलिए दुनिया के झंझट में ना पड़ते हुए मैं तुम्हारा पुत्र स्वयं बनूंगा आके। तब राम जी आए, उन्होंने कहा आप हमारे पुत्र बन के आओ। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप पिताजी बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात, हम आपको बाप बनाएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। और दशरथ को भगवान ने अपना बाप बनाया कि नहीं बनाया? प्रहलाद जी ने कह दिया, हिरण्याकशिप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? कि सर्वत्र, सब जगह है। हिरण्याकशिप ने कहा तो यदि सब जगह है तो इस खंबे में है? कहीं कि बिल्कुल है। तो कहीं स्तंभे कस्मान न दृश्यते, इस खंबे में दिख क्यों नहीं रहा? प्रहलाद जी ने कहा तुम्हारे चश्मा का नंबर गलत है। गीता पढ़ी है इतने किसी ने? इनने? तुम्हारी जय हो जाए। नाम क्या माता जी आपका? कंवर बाई। हाँ तुमने गीता पढ़ी है, आपने देखा होगा, दूसरे अध्याय में देखना। भगवान ने कहा कि भगवान से कहा अर्जुन ने कि मैं आपके दिव्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन ने से कहा भगवान ने कि लाला तुम्हें तो दिव्य रूप का दर्शन तो हो जाता, लेकिन तुम्हारी अभी चश्मा जो है ना सही से टेस्ट नहीं है, इसका नंबर ठीक नहीं है। कहीं फिर कहीं कि तुम्हारा चश्मा हमें बनाना पड़ेगा। कहीं कि अच्छा
तब कहा भगवान ने कि दिव्यम ददामि ते चक्षुम, तुम्हें मैं दिव्य नेत्र प्रदान करूंगा, तब तुम मेरे स्वरूप का। प्रहलाद जी ने भी कह दिया कि पिताजी हमें तो दिख रहा है, क्योंकि हमारे चश्मा का नंबर परफेक्ट है, तुम्हारे चश्मा का नंबर गड़बड़ है। इतनी बात सुनी, गरज करके तुरंत उस पर गदा का प्रहार कर दिया। गदा के प्रहार से खम्भे बीच से फटा और नृसिंह भगवान वहां से। सुखदेव भगवान कहते हैं कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। भृत्य कहते हैं सेवक को। तुम भगवान की आराधना करो, आप भगवान के भृत्य हो गए, सेवक हो गए, क्योंकि भगवान के सेवक ने कह दिया था कि इस खम्भे में है, तो उनकी बात को सत्यम विधातुम, सत्य बात करने के लिए किसकी के निज भृत्य भाषितम, अपने सेवक के द्वारा जो कही गई है, तो तुरंत उसी खम्भे से प्रकट हो गए। गीता में एक बात और कही गई है, 8वें अध्याय, 8वां है कि 7वां है ध्यान नहीं है। भगवान कहते हैं सुनो, मैं एक ऐसा हूँ तरल पानी की तरह, ठीक है, उसको तुम जिस बर्तन में डाल के फ्रीजर में रख दोगे उसी आकार की बर्फ बनती है। बनती कि नहीं? कटोरे में भर के धरो तो, थाली में भर दो तो। यही बात भगवान कहते कि यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया अर्चितुम इच्छति। जो जो जिस जिस रूप से भगवान मतलब भक्त हमारी आराधना करना चाहता है, मैं उसकी श्रद्धा के अनुसार मैं वही रूप धारण कर लेता हूँ। ठीक है, खाटू श्याम भी पूजते हो, पूजते कि नहीं? तो डायरेक्ट पूजा मालूम है किसकी होती है? उसी परमात्मा की, क्योंकि उनमें तुम भगवान देख रहे हो तो भगवान वही है। कोई गिरधर गोपाल पूजते हैं, पूजते कि नहीं? कोई राम जी के रूप में पूजते हैं, लेकिन है वो। एक बात आई याद कि जिस देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। किसी भी नाम से उसे बुलाओ, वो एक है। और उस एक की आराधना करने का प्रभाव पता है तुम्हें? उस एक की आराधना करने का सबसे बड़ा प्रभाव है ये होता है कि जैसे परमात्मा, उसका कभी अंत आदि नहीं है, ऐसे भगवान का भक्त जो हो जाता है हृदय से, उसका फिर कभी आदि अंत नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। नरसिंह मेहता को क्यों याद करते हो? तुम्हारे घर में गेहूं दे गए थे क्या? बताओ। केवल भगवान का स्मरण किया और हृदय से स्मरण किया और उनको प्रकट किया, इसलिए आज उनको स्मरण किया जाता है। यहाँ पर बताया नारद जी ने कि तुमने सब कुछ लिख दिया, भारी भारी ज्ञान लिख दिया, लेकिन भगवान के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन नहीं किया गया है। और भगवान के चरित्र का विशेष रूप से वर्णन ना करो और तुम चाहो कि हमें शांति मिल जाए, ये तो कभी हो नहीं सकता है। इसलिए भगवान का विशेष वर्णन करने के बाद
फिर तुमको शांति मिलेगी। तब ये भागवत की रचना उन्होंने की है। और भागवत की रचना करने के पश्चात उनको इतनी शांति मिली जितनी कि आप लोगों को भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का, भगवान के चरित्रों को श्रवण करके अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा ईमानदारी से बताना, अगर जो कथा नहीं हो रही होती, मान लो जब कथा नहीं हो रही थी तब तुम क्या करती? खाती पीती सो जाती? बताओ। दोपहर में क्या करते? कूलर चलाते, बिजली फूंकती, ठीक है, और सो जाती। नहीं सो जाती तो अपने अपने उनके कान खींच रही होती। बस यहाँ पर आए हैं, कितने फायदे। एक तो उनके कान सुरक्षित, दूसरी बहू कितनी खुश हो गया, आज शांति से 4 घंटे को और एक लाभ, भगवान का नाम श्रवण कर रहे हैं। और ध्यान एक बात हमेशा रखो, 1 मिनट भी जीवन का कट जाता है ना, तुम दुनिया की कोई भी संपत्ति तुम लुटा दो, वो 1 मिनट तुम कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। सच है कि नहीं? इस संसार में यदि सबसे अधिक कीमती कुछ है तो वो है समय, है ना? अब इसका समय है पढ़ने का, ठीक है, ये पढ़ सकती है, तुम्हारा निकल गया, तुम्हें पढ़ाया जा सकता? नहीं पढ़ाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो स्वर्णिम समय जो था जीवन का, वो तो चला गया। इसीलिए कहते हैं जो समय पर जाग गया वो ऊंचाइयों को छूता है। नहीं तो मैंने क्या यहाँ दोपहर में क्रिकेट खेलते नहीं देखा है? इनके क्रिकेट खेलने का मतलब क्या है मालूम है? कि ना तो जीवन में कोई टारगेट है इनके, ठीक है, और ना ही इनको समय की कीमत का अनुमान है। इसलिए आकर के क्रिकेट खेलते हैं। और यदि ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा हो कि साहब फिजिकल वर्क करने से थोड़ी शरीर सेहत अच्छी रहती है तो नरेगा में लग जाओ, 2 दिन फिजिकल वर्क हो जाएगा ना, कुछ प्रोडक्टिविटी होगी, कुछ काम होगा, 4 रुपए आएंगे। फिजिकल वर्क ही करना है तो ऐसी मेहनत क्यों कर रहे हो जहाँ से आउटपुट 0, इन्वेस्टमेंट पूरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, लेकिन आउटपुट। इसी चीज़ की होशियारी मैंने अपने जीवन में रखी। मैंने वे काम कभी नहीं किए, मैंने 2 लक्ष्य रख के हर काम सीखे। एक, या तो हमारी आमदनी करावे या दूसरे का भला। दूसरे का भला हो रहा हम काम करेंगे, या हमारी इनकम करा रहा तो हम काम। क्रिकेट से हमें किसी भी प्रकार का कोई आउटपुट निकलते नहीं दिखा। हमें बैट पकड़ना नहीं आता है, क्या करेंगे? और जिनको बैट पकड़ना आता है, ब्याह के बाद उनसे पूछो, फिर उनकी लुगाई लठ पकड़ती है। अरे सीधी सी बात है, एक बात बता दें। अच्छा अब तुम पढ़ी लिखी हो, तुम बताना, सच बताना, माताओं के श्रृंगार कितने होते हैं? 16 होते हैं शास्त्र के अनुसार, होते कि नहीं? पुरुष का उसका मात्र एक श्रृंगार होता है बच्ची, यही तो तुम जानती नहीं हो। एक श्रृंगार होता है पुरुष का, वो होता है मात्र और मात्र विद्या। विद्या यदि है, पत्नी नहीं कमाएगी, कोई नहीं कहने जाएगा कि तुम्हारी पत्नी क्यों नहीं कमा रही, लेकिन यदि पति नहीं कमाएगा तो पत्नी से लेके माँ बाप और मोहल्ले पड़ोसी सब उसको ताने मारेंगे, मारेंगे कि नहीं? और पैसा कमाने के लिए विद्या होना अति आवश्यक है। समझ रहे हो? ये चीज़ें हैं। तो जीवन में
विद्या यदि है, और ये ऐसी विद्या, एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है, विद्या क्या होती है?